जुबान को कंट्रोल कीजिए मेरे भाई, इस तरह की जुमला ना निकाले जब तक कि आप इनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं करवाएंगे ना तो ये आपके सर पर चढ़ेंगे, सर पर चढ़ने की बोलने की कोशिश करेंगे। और ये जब सर पर बोलने की चढ़ करके जब बोलेगी तो आप भी बोलेंगे दे दो, बेटी है, प्यारी है। आपकी यही गलत है, आपने यही पर क्या क्या गड़बड़ कर दिए। आपके दिल के अंदर यही जो है वो उन्होंने रहमत डाल दिया है, आपके दिलों के अंदर दया डाल दिया है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने गुस्सा करके रहा है और आपने उस चीज को लाकर के आज उसे दे दिए। बड़ी खुशी की बात है। और आप भी गर्व के साथ लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं कि मेरे बेटी गुस्से में थी, 3 दिन 4 दिन से मुझसे बात नहीं करती थी, लेकिन मुझे जब मैंने उसे एक स्मार्टफोन दिला दिए वो बहुत खुश है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लगता है कि मेरे बेटी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा हूँ, मेरे बेटी को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा हूँ। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों और ऐ मेरे प्यारे घर के जिम्मेदारों, आप इस बुराई से बाज आइए, तभी आप ये मुआशरा सुधार सकते हैं, आपके इस इलाके में कंट्रोल आ सकते हैं। जब आपके आप मुआशरे को सुधारोगे तो जब सारे जिम्मेदार हो जाएंगे और मुआशरे को रुकते रह जाओगे। आज हमारे सोसाइटी के जिम्मेदारों सुनो, ऐ मेरे सोसाइटी के लोग जिम्मेदारों सुनो, क्या आप जानते हैं कि उमर फारूक जब अपने सोसाइटी के, जब अपने गांव के अमीरुल मोमिनीन के जिम्मेदार थे तो एक यहूदी के घर में, एक यहूदी की बीवी के साथ में, एक यहूदी की बीवी के साथ एक यहूदी की बीवी वो जबरदस्ती जाते थे और ज़िना करते थे और उस नौजवान को, यहूदी को मार करके निकाल देते थे घर से, और निकालने के बाद उसके साथ गलत काम करते थे। समझ रहे थे? उमर फारूक ने रात के अंधेरे में जा रहे थे, गश्त लगा रहे थे, वो नौजवान को देख रहा है, वो रास्ते के किनारे झोपड़ी से बाहर रो रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैंने अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने बीवी को नहीं बचा पा रहा हूँ। वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये दुआ, वो चीख रहे और चिल्ला रहे हैं कि अल्लाह मैं अपने बीवी को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं अपने बीवी की मदद नहीं कर सकता हूँ। और इसी वक्त जाते हैं हज़रत उमर फारूक जाते हैं और उस नौजवान से देखते हैं कि रो रहा है, उस नौजवान से पूछते हैं क्या है नौजवान क्यों रो रहा? और नौजवान जवाब देते क्या बताऊं यार, जाए क्या करेगा तू भी सुन करके, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, सुन करके चला गया, कुछ नहीं किया। उमर फारूक ने कहा बताओ तो क्या मामला है यार, बताओ तो। उन्होंने उमर फारूक ने कहा बताओ मैं तुम्हारा जरूर कुछ मदद करूंगा, कुछ रास्ता निकालूंगा। तो उन्होंने कहा इस तरीके से बात सब करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन बोलने के बाद अब जब मैं उसे अपना दुख को सुनाता हूं तो वापस नहीं आता है। उमर फारूक ने कहते हैं मेरे भाई बताओ तो सही, मुझे भी बता करके देखो कि मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा। उन्होंने कहने लगा कि चलो जब तुम इतना जिद कर रहे हैं तो मैं बता ही देता हूं। कहने लगा एक नौजवान आते और वो हट्टा गट्टा है, हमसे ताकतवर है और हमें हमारे बीवी के पास से हटा देते, निकाल देते, उस झोपड़ी से बाहर निकाल देते और हमारे बीवी के साथ वो गलत काम कर रहे हैं
वो रात की तारीखियों में आते और गलत काम कर रहा है, गलत काम करने को चले जाते हैं। हज़रत उमर फारूक ने पूछा क्या वो नौजवान अभी है या चले गए? कहने लगा अभी जस्ट निकल गए, वो अपना काम करके चले गए, वो अपनी ड्यूटी पूरा करके चले गए। हज़रत उमर फारूक ने कहते हैं अब वो कब आएगा मुझे बताओ मेरे भाई, अब वो कब आएंगे? उन्होंने कहा कि एक दिन बीच में छोड़ करके एक दिन आ जाते हैं, यानी वो आज आए हैं परसों आएंगे। जब ये दास्तान हज़रत उमर फारूक ने सुना, जब ये दास्तान की आवाजें हज़रत उमर फारूक के कान में पहुंच जाते हैं तो उन्होंने कहा है मेरे भाई तुम ये काम करना कि तुम अपने बीवी से ये बात कह देना कि वो खाना पका करके रखे, वो खाना पका करके रखे, और वो जब मिलने आए, वो नौजवान जब आए तो अपने बीवी से ये बात को भी सिखा देना कि वो अब शर्म ना करे, वो ये बात उसे खुल करके कहे कि ऐ नौजवान जब तुम डेली इस तरीके से आती हो तो आओ मैं अपनी चीज की दूरी में आओ, दोनों में तुम्हें भी सपोर्ट करूंगा ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा मिले, ताकि तुम्हें ज्यादा फायदा हासिल हो। आओ खुल करके मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूंगी ताकि दोनों को ताकि इत्मीनान मिले। और ये बात उमर फारूक सिखाते हैं उस नौजवान को, और ये बात उस नौजवान ने जाकर के अपनी बीवी से बताया कि एक नौजवान ने इस तरीके से हमें बताया और तुम इस तरीके से कर लेना। और उसे एक चीज और पूछा गया, क्या नौजवान बताओ कि वो चिराग को बुझा देते हैं, चिराग को जला करके रखते हैं? तो नौजवानों ने जवाब देते हैं कि चिराग को नहीं बुझाते हैं, जला करके रख रहे हैं। तो तुम्हें बीबी से एक बात और कह देना कि वो अपने चिराग को भी बुझा दे। और इतना ही कहना था उमर फारूक में चल जाते हैं और वो नौजवान अपने बीबी को सारे के सारे बातें बता देते हैं। और बताने के बाद जब वो टाइम हो जाते हैं, एक दिन के बाद जब एक दिन आ जाते हैं और तुम्हारे फारूक पहुंच जाते हैं उनके घर में उन नौजवान के आने से पहले, और वो पहुंचने के बाद उस नौजवान से कहता है कि जब तुम्हें उन्होंने निकाले, जब तुम्हें घर से उसे निकाले फौरन निकल जाना, जबरदस्ती मत करना। और अगर तुम्हारे फारूक ने उस झोपड़ी के पीछे छिप गए, बैठ करके रह गए। और जब नौजवान आया, वो नौजवान आते अपने झोपड़ी से उन नौजवानों को बाहर करके फेंका, और फेंकने के बाद वो अपना काम करने के लिए झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। और झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद वो औरत को जिस बात सिखाए गए उसी बात को बयान कर रहे हैं, और तुम्हारे फारूक उस बात को भी सुन रहे हैं। बयान कर रहा है कि अब हम दोनों के बीच में क्या रह गया है, तुम तो डेली आना जाना करने लगे हो, अब तो तुम डेली ही आते हो, तो हम दोनों के बीच में अब क्या रह गया है? आओ तुम्हें मैं भी खुल करके सपोर्ट करूंगी। और इस बात इतना ही उसका कहना, और उसके बाद और एक बात जो सिखाई गई है कि चिराग भी बुझा लेना, ताकि इस बात से पता चले कि जब तुम मुझसे मिलने